चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 18, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 17 मैंने ओमिट कर दिया, मतलब रिड्यूस हो चुका है अब आपका, और आपका है चैप्टर नंबर 18 दैट इज़ इन्फ्लेशन प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़। इन्फ्लेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का, इनकम का, या फिर जब आपके जो रेट्स बढ़ जाते हैं आपकी, जब जो इकोनॉमी है तो वो इन्फ्लेशन में चली जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई रेट को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन बोलते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन इज़ मेड फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग राइज और एक्सपांशन। देखो यहाँ पे भी आया सेम चीज़, इन्फ्लेशन वर्ड कहाँ से बना है, इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है राइज या फिर एक्सपांशन। एक्सपांशन का मतलब भी बढ़ना होता है, राइज का मतलब भी बढ़ना ही होता है। ठीक है, कंटिन्यूस राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्फ्लेशन। जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट है या फिर गुड्स और सर्विसेज, अगर उनके प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है तो हमारी इकोनॉमी कैसे चली जाती है, इन्फ्लेशन सिचुएशन में चली जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो परचेस है, परचेसिंग पावर होती है इकोनॉमी की, वो क्या हो जाती है, हमारी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मनी एक्सपांड होता है, साथ ही साथ क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी अकम्पेनिड होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेस देन ड्यू टू मोर डिमांड द प्राइजेस ऑफ गुड्स सर्विस स्टार्ट्स राइजिंग। जैसे हमारे डिमांड, जैसे हमारे प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज और गुड्स की डिमांड बढ़ने लगती है, उसके प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, तो वैसे हमारे सर्विसेज पे क्या कर लेती है, चार्जेस लगाना स्टार्ट कर देते हैं। हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन के, इन्फ्लेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और आप डेफिनेशन कर लेना इन्फ्लेशन की सेकंड वाली अकॉर्डिंग टू जेम्स। When there is rise in money income or production, the rise in money income is comparatively at faster rate. इन्फ्लेशन मतलब ये होता है कि जब आपकी इनकम में, मतलब आपकी जब आपकी मनी इनकम जो होती है वो राइज होती है, उसी एट द सेम टाइम आपका जो प्रोडक्शन मनी होता है, ठीक है, वो भी कैसा हो जाता है, कंपैरेटिवली हाई होने लगता है, और फास्टर रेट से वो सारी चीज़ें हमारी बढ़ने लगती है। जब हमारी मनी इनकम में जो होता है फॉल आ जाता है, तो हमारा प्रोडक्शन भी कैसा हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लग जाता है, और वो कैसा हो जाता है, इनकम कंपेयर टू प्रोडक्शन। जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो फिर वो किस टर्म में होता है, इनकम के टर्म में हम उसको प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे का व्हेन मनी इनकम इंक्रीजेस प्रोडक्शन डिक्रीजेस। जैसे ही हमारी मनी इंक्रीज हो जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। व्हेन देयर इज राइज इन मनी इनकम, सेम चीज़ बताई गई है कि पैसे से जो भी चीज़ आपकी बढ़ते जाते हैं, आपके प्रोडक्ट्स और गुड्स, ये सारी चीज़ें होती है, वो क्या हो जाता है, आपका प्रोडक्शन में आपको डिक्रीज देता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का एक्सपांशन या फिर किसी भी चीज़ का बढ़ा होना। अब देखेंगे इंडिकेटर्स, इन्फ्लेशन के क्या क्या इंडिकेटर्स है। एक तो है होलसेल, दूसरा है कंज्यूमर, और तीसरा है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का इन्फ्लेशन। होलसेल कैसा होगा, जहाँ पे जो प्राइजेस के जो चेंजेस होते हैं वो कैसे किस बेसिस पे माने जाते हैं, किस बेसिस पे उसको मेजर किया जाता है, वीकली बेसिस पे मेजर किया जाता है। ठीक है, इसकी वजह से हमारे जो एवरेज एनुअल इंडेक्स होते हैं उसको हम डिटरमाइन करते हैं। जो भी हमारा ईयर होता है उसके होलसेल प्राइजेस के हिसाब से 100 के उसमें हम उसको सारी चीज़ों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, होलसेल प्राइजेस इंडेक्स वीकली बेसिस पे चेंज होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है वो मंथली बेसिस पे होता है, मंथली वाइज वो सारी चीज़ें चेंज होती हैं, और कुछ जो हमारे बेसिक नीड्स होते हैं वो डे टू डेली पे हमारे उसमें प्राइस में चेंज आ सकता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो करंट प्राइजेस जो होती है हम उसको कांस्टेंट प्राइजेस से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक जो हमारा जीडीपी रेट होता है वो हमारा निकल के आ जाता है। वो हमारे पास कितने टाइप्स के इन्फ्लेशन होते हैं, एक तो हमारा करेंसी इन्फ्लेशन होता है। करेंसी मतलब जब हमारी जो करेंसी इंक्रीज होती है, हमारी इंडिया की करेंसी डॉलर्स के हिसाब से चलती है, जैसे अमेरिकन डॉलर्स जो इंक्रीज हो जाती है, वैसे हमारी जो इंडिया की जो करेंसी है वो भी इंक्रीज हो जाती है, मतलब इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन में आ जाते हैं, बढ़ने लग जाती है। अगर हमारे डॉलर्स, अगर अमेरिका के डॉलर्स जो है वो कम होते हैं, तो हमारी जो इंडिया है उसमें भी हमारे क्या कहते हैं, प्राइजेस कम हो जाते हैं। ठीक है, कमोडिटी इन्फ्लेशन मतलब प्रोडक्ट के प्राइजेस बढ़ना। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से स्टोरेज ऑफ गुड्स और ये सारी चीज़ों की क्या बोलते हैं हम, कमोडिटी इन्फ्लेशन बोलते हैं। कॉस्ट पोस्ट इन्फ्लेशन हो जाता है, डिमांड के बेसिस पे इन्फ्लेशन होती है, डेफिसिट के बेसिस पे इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन मतलब राइज और एक्सपांशन हम सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि हमारे इन्फ्लेशन के क्या क्या कॉजेस होते हैं। सबसे पहला तो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री जो है उनके पास ज़्यादा एक्सपेंडिचर होते हैं किसी भी प्लान को डेवलप करने के लिए, इसके लिए हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज की नीड होती है। गवर्नमेंट जिसकी वजह से क्या करता है, मनी की मतलब जो हमारा टैक्सेस है, जो हमारी चीप मनी पॉलिसी, उसको भी क्या कर जाता है, इंक्रीज़ कर लगता है, और सारी चीज़ों का क्या करता है, अडॉप्ट करने लग जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो क्रेडिट होता है और जो हमारा मॉनिटरी इनकम होती है वो क्या होने लग जाती है, हमारी बढ़ने लग जाती है। एक होती है हमारी डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या हो जाता है, शॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जो हम क्या करते हैं, डिफरेंस मतलब गवर्नमेंट रिजॉर्ट जो भी हम मेजर्स करते हैं, टैक्सेस वगैरह होते हैं, ओल्ड टैक्सेस रेट, बोरोइंग्स, ये भी सारी जो भी चीज़ें होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर में जब हमारा राइज होने लगता है। ठीक है,
जो भी हमारे लॉज होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, या फिर जितने भी हमारे गवर्नमेंट से जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। जैसे वो सारी चीज़ें हमारी बढ़ने लगती है तो हमारी प्राइस कैसे बढ़ने लगती है, प्राइस भी हमारे गुड्स और सर्विसेज के अकॉर्डिंग हमारी चेंज होती चली जाती है। ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ कमर्शियल बैंक, जो हमारे कमर्शियल बैंक है उसकी क्रेडिट पॉलिसी में क्या हो जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, ईजिली जनरेट नहीं होता है, वो लोग इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं और ये क्या हो जाता है, ये जनरल प्राइस लेवल को लीड करता है। ये सारे कॉजेज़ है जिसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमी है वो हमारी जो प्रॉब्लम्स है या फिर जो पॉलिसीज़ है वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। हमारा इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है या फिर जो भी हमारे इन्फ्लेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसका क्या हमारे इन टॉपिक्स पे इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले आता है प्रोडक्शन एंड ट्रेड। ठीक है, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है। ड्यू टू इन्फ्लेशन जो हमारी गुड्स होती है, जो हमारे सर्विस होती है, उसके क्या करते हैं, प्राइजेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे इंडस्ट्रियल ट्रेड एक्टिविटीज़ जो होती है इकोनॉमी वो भी बढ़ जाती है और जो प्रॉफिट होता है प्रोड्यूसर्स का वो भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। फिर वर्कर्स जो होता है, वर्कर्स पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, उनके पास कुछ भी एक कंटिन्यूस रहते तो उनको जनरल प्राइस लेवल होती है, उनकी जो इनकम होती है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन उनके जो काम करने का जो प्राइस होता है वो क्या कर देता है, बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से उनके लिए जो उनका लाइवलीहुड एक्सपेंडिचर होता है वो क्या हो जाता है, एक प्रॉब्लम बन के खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी रियल इनकम जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। क्रेडिटर्स और डेटर्स, क्रेडिटर्स मतलब हम जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं वो सारी चीज़ें, और डेटर्स मतलब हम उनसे फिर जो हमारा जब परचेसिंग पावर होता है हम जो सारी चीज़ों को रिसीव करते हैं। एक हो जाएगा हमारा कंज्यूमर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो कंज्यूमर जिसके पास फिक्स्ड इनकम है और सेकेंडरी कंज्यूमर जिसके पास वेरिएबल इनकम है, मतलब जिनके पास छोटा अमाउंट का इनकम है और जिनके पास जैसे कि रिचर पुअर सेक्शंस होते हैं, उसी तरह से हमारा कंज्यूमर्स का भी पूरा उनका परचेसिंग का, सेलिंग का जो भी इम्पैक्ट होता है वो उनकी डे टू डेली नीड के हिसाब से हम सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारी सेविंग्स डिक्रीज हो जाती है, पब्लिक का जो डेप्ट होता है वो राइज हो जाता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं, टैक्सेस बढ़ जाते हैं, पीपल की जो मनी होता है उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो जो होता है फॉल होने लग जाता है। हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे क्या होता है, डेवलपमेंट भी हमारा कम होते चले जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या करते हैं हम, गवर्नमेंट के थ्रू जो भी हमारे फिस्कल मेजर्स होते हैं, फिस्कल पॉलिसी तो गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं। जैसे कि टैक्सेस में राइज होते हैं, हमारे नए टैक्सेस बन जाते हैं, बैलेंस बजट हमको गवर्नमेंट को सारी चीज़ों को देख के चलना पड़ता है, सेविंग को इंकरेज करते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो भी होता है उनको डिक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, और जो भी डीवैल्यूएशन मतलब जो भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती है जिसकी वजह से फॉरेन करेंसीज और ये सारी चीज़ हमारी इंक्रीज होती है, उसको हम क्या करते हैं, डीवैल्यूएट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 18 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और ये आपके क्वेश्चंस है जो भी आपको एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं और वो इस चैप्टर से रिलेटेड है। ओके, तो ये आपका जो चैप्टर है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और ये क्वेश्चंस आप अच्छे से प्लीज़ याद कर लेना। थैंक यू।